Hello everyone. Good morning, my dear students. Today we are going to start a new chapter in your SST book, and that is India's struggle for freedom. In this chapter, we will learn about freedom. First of all, what is freedom? फ्रीडम क्या होती है? आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीडम वर्ड का मतलब क्या है. तो फ्रीडम का मतलब हम जानने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं. ये एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 117. सो लेट्स स्टार्ट. वॉट डू यू अंडरस्टैंड वाई द वर्ड फ्रीडम? फ्रीडम शब्द से आप क्या समझते हैं? राइट इट इन द ब्लैंक. जो ये ब्लैंक लाइंस दी हुई हैं, जस्ट वेट. ये जो लाइंस दी हुई हैं ब्लैंक, इसमें आपको बताना है कि फ्रीडम से आप क्या समझते हैं. और इधर जो दिया हुआ है आपके कुछ पॉइंट्स. तो सबसे पहला है आपका, यू कैन चूज एनी प्रोफेशन और वर्क. आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन या कोई भी काम चुनेंगे तो उसे क्या फ्रीडम कहेंगे? आपको इसमें टिक लगाना है, यस और नॉट, है ना. अगर यस तो इसमें टिक, राइट टिक लगाएंगे आप, और नॉट तो क्रॉस. फ्रीडम किसे कहेंगे? आपकी नज़र में फ्रीडम क्या है ना. अपने मर्जी से किसी व्यवसाय को चुनना, किसी काम को चुनना फ्रीडम है. सेकंड है, पीपल कैन सेटल एंड लिव इन एनी सिटी. लोग किसी भी जगह, किसी भी शहर में जाकर अपनी मर्जी से रह सकते हैं. ये फ्रीडम है. द गवर्नमेंट टेल्स द पीपल व्हाट टू डू. अगर गवर्नमेंट हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो क्या ये फ्रीडम कहलाएगा? पीपल कैन नॉट गो टू सर्टेन प्लेसेस सच एज टेम्पल्स. लोगों का मंदिर में जाना मना है, मतलब लोग नहीं जा सकते हर जगह, है ना. अब तो उसे क्या फ्रीडम कहेंगे? यू कैन स्टडी ओनली इन सम स्कूल्स और कॉलेज. क्या आप कुछ ही स्कूल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, लिमिटेड स्कूल्स कॉलेज में, कि भाई आपको इसी कॉलेज में पढ़ना है या इसी स्कूल में पढ़ना है, उस वाले में आप नहीं जा सकते. क्या ये फ्रीडम है आपकी नज़र में? यू कैन प्ले लाउड म्यूजिक टिल लेट एट नाइट इवन इट डिस्टर्ब्स अदर्स. आपको लेट नाइट बजाना, मतलब म्यूज़िक बजाना, कि चाहे वो किसी को डिस्टर्ब करे, आपको लेट नाइट म्यूज़िक बजाना है. तो ये फ्रीडम है या नहीं? यू कैन ट्रेवल एनीवेयर. आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं. इज़ इट फ्रीडम? यू कैन से एंड डू वॉट यू वॉन्ट इफ़ इवन इफ इट ट्रबल्स एंड हर्ट्स अदर्स पीपल. आप अपनी मर्जी का चाहे जो भी करें, चाहे वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है या कुछ, उससे आपको मतलब नहीं है. आप अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, तो ये फ्रीडम कहलाएगा. तो इसमें आपको खुद ही टिक करना है. ओके, मैंने आपको एवरी पॉइंट रीड करके बताया, तो अब आप समझ चुके होंगे कैसे करना है. तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. You have read about the revolt of 1857 in the previous chapter. आप प्रीवियस चैप्टर में 1857 की क्रांति के बारे में यू हैव रीड, मतलब आप पिछले चैप्टर में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं. तो इट वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश, द इंडियन पीपल कंटिन्यूड टू द डिससेटिस्फाइड. 1 minute. Though it was dissatisfied, crushed by the British, the Indian people continued to Though it was crushed by the British, the Indian people continued to be dissatisfied with the foreign rule. जो भारतीय लोग थे वो विदेशी शासन से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, या वो डिससेटिस्फाइड थे, है ना, सेटिस्फाइड नहीं थे वो. तो अंडर द ब्रिटिश रूल द इंडियंस वर नॉट रियली फ्री. क्योंकि वो उनके राज्य में क्या था, वो फ्री नहीं थे. उन्हें उनके उनके जो कुछ कानून थे उनके अनुसार चलना होता था, उन्हीं की बात माननी होती थी. दे कुड नॉट से एंड डू व्हाट दे वांटेड. जो वो चाहते थे वो नहीं कर सकते थे. द ब्रिटिश मेड रूलर्स एंड लॉज विच सूटेड देयर
own interest. As a result, more and more Indians began to feel that they should become free from the British rule. In this chapter, we will read about India's struggle for freedom. लेकिन कुछ रूलर्स और कुछ लोग ऐसे थे जो कोई इंडियंस को अब ये लगने लगा कि हमें उनसे ब्रिटिश रूल से फ्री होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम आज फ्रीडम के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो स्ट्रगल इन लोगों ने किया, जो संघर्ष किया फ्रीडम पाने के लिए, उसके बारे में। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसकी मतलब फॉर्मेशन कैसे हुआ। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मार्क्ड अ बिग चेंज इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे चेंज आए। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नो लॉन्गर इन चार्ज ऑफ इंडियन अफेयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब इंडियंस के अफेयर्स में मामलों में थोड़ा अपना इंटरफेयर करना थोड़ा सा कम कर दिया था। क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। क्वीन विक्टोरिया को वहाँ की महारानी बना दिया गया था इंडिया की। हर वायसरॉय वर गिवन चेंज टू गवर्न एंड रूल इंडिया ऑन हर बिहाफ। उनके जो वायसरॉय थे वो चार इंडिया को गवर्न कर रहे थे, मतलब इंडिया पर शासन कर रहे थे उनकी जगह। द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड, जब 1857 का जो रिवॉल्ट था वो फेल हो गया था, मतलब क्रांति फेल हो गई थी। इट मेड द इंडियंस थिंक, फिर उसने क्या किया, भारतीयों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। दे थॉट दैट दे नीडेड एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू लीड द पीपल। उन्होंने कहा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भारतीय लोगों को डील करे, है ना। मतलब भारतीयों को भी एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए जो लोगों को लीड कर सके, उन्हें बता सके कि उन्हें आगे कैसे क्या करना है। सो इन 1855, इसलिए 1855 में पीपल गॉट टुगेदर एंड फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए लोगों ने इकट्ठा होकर 1855 में साथ मिलकर एक संगठन का गठन किया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में INC के नाम से जाना जाता है। सम फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर दादा भाई नौरोजी, एलन ऑक्टेविन, ह्यूम एंड इंग्लिशमैन एंड विलियम वेडरवन। तो ये कुछ लोग थे जो इसके मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी, और उनके बाद एलन ऑक्टेविन, ह्यूम, और जो एक इंग्लिशमैन था विलियम वेडरवन। द लीडर्स टोल्ड द पीपल अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर्स थ्रू न्यूज़पेपर, स्पीचेज एंड हेल्ड मीटिंग्स एंड टॉक्स। मतलब ये इन लोगों का क्या काम था कि लोगों को अवेयर कराना, जो कुछ चल रहा है देश में उनके बारे में अवेयर कराते थे ये लोगों को, न्यूज़पेपर के जरिए, कुछ भाषण देकर या मीटिंग्स करके या लोगों से बातचीत करके अपने अपने तरीके से वो लोगों को हर मामलों से अवगत कराते थे कि देश में क्या चल रहा है, ये लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ये नहीं है सारी चीज़ें ब्रिटिश लोग ही जान रहे हैं, इंडियंस को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज मेड अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस थ्रू प्रेयर्स एंड पेटिशंस। और जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी इंडियंस की, उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अवेयर कराया जाता था कि कुछ उनसे प्रार्थना करके या कुछ भी करके कि भाई हमारी ये परेशानी है, इसे सुन लो, क्योंकि वो ऐसे तो मानते नहीं थे किसी बात को। इंडियन लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी थॉट दैट ब्रिटिशर्स वर जस्ट एंड दे वुड try and improve the conditions of the Indian people, but this did not happen. भारतीय कुछ लीडर्स थे, नेता थे कुछ, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स जो हैं बट जस्ट एंड दे वुड ट्राई एंड
इम्प्रूव द, उन्होंने सोचा कि वो न्याय करते हैं ब्रिटिशर्स और वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे हमारे इंडियंस की जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखो, ये थे दादा भाई नौरोजी, है ना, ये फोटो दिया हुआ है। और ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, और ये एलन ऑक्टेवन ह्यूम, है ना, जो इंग्लिश मैन था इसमें, किसमें, जो ये आपके गठन हुआ था एक पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें एक इंग्लिश मैन भी था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवन ह्यूम। और ये हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ये विलियम वैडरवन, ये भी था, है ना, ये थे इंग्लिश मैन विलियम वैडरवन। तो ऐसा हुआ कुछ नहीं, है ना, वो जी सोचते थे कि वो हमारे साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस स्टेंजा से पढ़ेंगे। देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द यंग मेंबर्स ऑफ द ओल्डर मेंबर्स ऑफ द आईएनसी। लेकिन उन लोगों में आपस में ही डिफरेंस आ गया था थोड़ा सा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों में। वो क्या थे, दो भागों में बट गए थे। एक तो थोड़े से यंग लोग थे, उन लोगों में आपस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों में आपस में डिफरेंस आ गया था, क्योंकि कुछ यंगर लोग थे और कुछ ओल्डर थे, कुछ नौजवान लोग थे और कुछ बूढ़े लोग थे। तो उनके आपस में विचार जो थे वो नहीं मिलते थे। द यंगर लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल, ये तीनों लोग ये सोचते थे कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए, मतलब तुरंत ही कोई भी फैसला ले लिया जाए और तुरंत हमें आज़ादी मिल जाए, है ना, ब्रिटिशर्स से। तो उन्होंने क्या किया, wanted the common man to join the movement to make it more effective। वो ये चाहते थे जहाँ जहाँ नौजवान इसमें शामिल हों और इस हमारी जो लड़ाई है उसको और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकें हम। बाल गंगाधर तिलक started two newspaper in which he wrote against the British rule। बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये देखिए आप, ये बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने दो न्यूज़पेपर भी निकाले अपने, उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या क्या जुल्म करते हैं, है ना। और ये लाला लाजपत राय और ये थे बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इट वॉज एट दिस टाइम दैट द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्सन बंगाल विच वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस और स्टेट एज दे थॉट इट वुड वीकेंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और यही वो टाइम था जब ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए, क्योंकि बंगाल, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि बहुत ही प्रॉस्परस एरिया था उस समय, वहाँ पर बहुत हर प्रकार का खनिज और उस तरह से वो बहुत ही प्रॉस्परस माना जाता था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बंगाल था। तो उन्होंने बंगाल को ही विभाजन करने की सोची थी उस समय। द पीपल वर वेरी अपसेट, पीपल बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि बंगाल विभाजन की, पार्टीशन की बात हो रही थी। हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज, बहुत सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। लेकिन क्या हुआ था, पीपल सेंड पेटिशंस और रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू चेंज द डिसीजन को चेंज करने के लिए उन्होंने बहुत उनके सामने गिड़गिड़ाया और उनसे प्रेयर भी की ब्रिटिशर्स से, है ना, कि भाई ऐसा मत करो, अपना डिसीजन बदल लो। बट दे वर ऑल रिजेक्टेड, लेकिन उन्होंने सभी के प्रपोजल, मतलब सभी की जो समस्याएं लेके गए थे वो अपनी, उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। In 1905, the province of Bengal was divided into two. The Indians people realized that something new was needed as their request and pleas had failed. They needed to think of a new plan or strategy. अब उन्होंने कहा कि हमारे सारे प्लान फेल हो चुके हैं, हमने प्रेयर करके भी देख ली, उनसे माफ़ी मांग ली, सब तरह से कर लिया, लेकिन वो किसी तरह से राज़ी नहीं है। बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने सोचा हमें एक नए प्लान, कुछ नए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे कि हमें आज़ादी मिल सके। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट मतलब स्वदेशी मूवमेंट एक
उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया दूसरा इंडियंस ने। तो द पीपल इन बंगाल डिसाइडेड टू बायकॉट ऑल फॉरेन गुड्स। अब उन्होंने क्या किया, एक नई नीति निकाली कि भाई हम फॉरेन चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। इंडियंस ने ये कहा कि बंगाल में बायकॉट कर देंगे फॉरेन गुड्स का, जो विदेशी चीज़ें हैं उनका बायकॉट कर देंगे एंड बाय ओनली स्वदेशी और इंडियन गुड्स। जो हमारे देश में निर्मित चीज़ें हैं, देश में बनाई हुई हैं चीज़ें, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे, इंडियन गुड्स। ह्यूज bonfires were made and the British goods were thrown into it। बहुत सारे मतलब आग के पुतले जलाए गए और उसमें बहुत सारी विदेशी चीज़ों को भी जलाया गया कि इनको निकालो, इस देश से निकालो बाहर, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक हेल्प टू स्प्रेड दिस मूवमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। बंगाल के अलावा अदर पार्ट्स में इसको फैलाने का काम, इस मूवमेंट को फैलाने का काम किया कि बाल गंगाधर तिलक ने। द मूवमेंट वॉज ह्यूजली सपोर्टेड बाय वुमेन एंड स्टूडेंट्स एंड सेवरल स्कूल्स वर एस्टेब्लिश्ड। और सपोर्ट किया गया इस मूवमेंट का काफ़ी महिलाओं के द्वारा भी और स्टूडेंट्स के द्वारा भी, और बहुत सारे स्कूल्स ने भी प्रमोट किया किसको, ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम को। मतलब जो हमारा पारंपरिक रूप से जो एजुकेशन चली आ रही थी प्राचीन काल से, उसी तरह की एजुकेशन दी जाए, ब्रिटिश टाइप से नहीं दी जाए। द ब्रिटिशर्स अटैक द प्रोटेस्टर्स, imprisoned the leaders, but they could not stop or suppress them। बहुत सारे लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया गया, ब्रिटिशर्स ने अटैक किए जहाँ जहाँ ये मूवमेंट चल रहा था वहाँ पर, और बहुत लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन फिर भी वो इस मूवमेंट को रोक नहीं पाए। तो अभी हमने ये यहाँ तक स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कैसे हुआ है, ये सब पढ़ा इसमें। और अभी ये आपका पार्ट 1 है, इसमें हमने हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब आई होप आपको ये वीडियो और ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।